नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दे दिया कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई वो भाजपा की वजह से हुई, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई। गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसे धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। अब उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया, हड़कंप मच गया। हर किसी को लगा कि ओम प्रकाश राजभर ये क्या बोल गए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब जो चाहते हैं वो बोल देते हैं। उनके बयानों के मायने आप निकालते रहिए, लेकिन ये वाला बयान राजभर साहब के लिए खुद टेंशन दे गया। ओम प्रकाश राजभर का ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुआ, लोगों ने इसको सुनना शुरू किया, ओम प्रकाश राजभर को लगा कि गलत हो गया। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर सामने आए। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनके कहने का मतलब वो नहीं है जो निकाला गया था। ओम प्रकाश राजभर की सफाई पहले आप सुनिए। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनलों पे चल रही है वो फेक न्यूज है, पूरी तरह से वो विरोधियों की साजिश है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम लोग जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के मामले 5 लाख रुपए का हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे सोलर पैनल 75% सब्सिडी पर देने की बात हो, चाहे गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम लोग गांवों तक पहुंचा रहे हैं। जो सरकार की मंशा है केंद्र और प्रदेश की, हम लोग विकास के रास्ते पर जो योजनाएं उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। विरोधी परेशान है, इस नाते तरह तरह के फेक न्यूज चला करके बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे। मिल करके हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के काम को करेंगे। अब दोस्तों, ये तो ओम प्रकाश राजभर है, इनका कहना है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन बात यहीं तक थमी नहीं। बात लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोगों ने इसके तमाम मायने निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी में चुनाव भी हार गए। इसके बाद से ओम प्रकाश राजभर थोड़ा ज़्यादा टेंशन में थे और फिर दिल्ली में एनडीए की जो मीटिंग हुई, इसमें संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर दोनों को नहीं बुलाया गया। इसके बाद दोनों नाराज़ हो गए। अब ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए सिर्फ एक सीट मिली थी, संजय निषाद को वो भी नहीं मिली। संजय निषाद के बेटे को बीजेपी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया और चुनाव के बाद से ये खबरें हैं कि ये दोनों ही नेता बीजेपी से खासे नाराज़ हैं। नाराज़ तो अनुप्रिया पटेल भी हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कुछ ज़्यादा नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी उनके बयान में भी देखने को मिली। लेकिन जब लगा कि ये बयान बैकफायर कर सकता है, अभी अभी तो मंत्री बने हैं, ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में छुट्टी हो जाए, तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर सामने आए और अरुण राजभर ने सफाई दी कि बयान को एडिट करके, कट कॉपी पेस्ट करके परोस दिया गया है, जिसके मायने गलत निकल रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी ओम प्रकाश राजभर जी के कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2024 लोकसभा चुनाव हार का ठिकरा योगी और मोदी जी पर फोड़ रहे हैं। मैं ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करता हूं और खंडन करता हूं। किसी प्रकार का इस तरह का बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं दिया है। इसको कट और पेस्ट करके इस वीडियो को एडिट करके चलाया जा रहा है, जबकि यह वीडियो पुराने हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को दम पर, तमाम जनता जनार्दन के बीच में एनडीए की योजनाओं को लेकर के, मोदी जी और योगी जी की नीतियों को लेकर के हम जनता के बीच में विकास के एजेंडे को लेकर गए। जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत समर्थन दिया। इसीलिए तीसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और संकल्प लिया कि भारत को विकसित बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश के हर गांव को समृद्ध बनाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने योजना बनाया। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर पहले भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री थे। बाद में उनकी अदावत हुई, नाराजगी हुई, वो अलग हुए। अखिलेश यादव के साथ मिलकर उन्होंने 2022 का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हो गए। लेकिन घोसी की सीट पर उनके बेटे अरविंद राजभर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय से चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह,
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, खुद ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान, तमाम नेताओं ने अपनी ताकत लगा दी, लेकिन अरविंद राजभर सांसद नहीं बन सके, चुनाव हार गए। और इस हार का दर्द ओम प्रकाश राजभर को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे के सियासी भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। और अब ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव तो 2027 में होना है। अब तब तक सरकार में बने रहने के लिए अगर ओम प्रकाश राजभर को चुप भी रहना पड़े, मौन भी रहना पड़े, तो उनको रहना पड़ेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का नेचर ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक चुप रह नहीं सकते, और शायद इसीलिए उनके मुंह से ये बयान निकल गया जिसमें उन्होंने हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर पहले फोड़ दिया, और जब लगा कि बयान नुकसान कर जाएगा तो अब सामने आकर इसे झूठा बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बयान मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है।